मॉर्निंग को। और मैंने 3-4 डिस्कस करे थे, तरुण जी का और सच्चू जी का एंड तीरथ पटेल जी का, ठीक है? तो उनके चार्ट में कुछ अधूरा अगर कुछ रह गया है, कुछ मेरे से छूट गया है, तो वो थोड़ा-सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर करा है। इनका तरुण जी का क्वेश्चन था कि मैं स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं करियर में? तो बिल्कुल आप कर सकते हो सर। 11वें भाव में आपके मंगल हैं, जो कि 10th हाउस में 10वें भाव में जा रहे हैं, और 10th हाउस आपके बेसिकली आपके करेज का, आपके करियर का ही है। शनि और गुरु आपके वक्री हैं, शनि और गुरु वक्री हैं, तो कोई भी जो काम है उसको आप अधूरा मत छोड़िए, ठीक है? और कोई भी काम ना उसको डिले मत करिए, किसी भी काम को कल पे मत टालिए, क्योंकि आपके 2 ग्रह हैं, मेन जो प्लैनेट है, बड़े-बड़े ग्रह हैं, शनि और गुरु, वो वक्री हैं, ठीक है? 5 डिग्री का और 15 डिग्री का, ठीक है? तो वक्र होने की वजह से ना ग्रह को प्रॉब्लम होती है, सॉरी, इंसान को प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, कि ना वो चीज़ों को डिले कर देता है। तो डिले नहीं करना है, कोई काम करना है, उसको एक्शन लेना है, ठीक है? हमेशा ये चीज़ याद रखिए। और सूर्य आपके नीच के हैं, तो सूर्य आपके नीच के हैं, तो सर ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखिए सर। मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, ठीक है? कोई सामने वाला बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, पर हमेशा एक बात याद रखिए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी मतलब उसका भी थोड़ा-सा ध्यान रखिए आप, ठीक है? शनि और गुरु को लेके मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, शादी जिससे भी करें ना सर, देख लीजिएगा कि उनके ना कम से कम 2 प्लैनेट वक्री हों, ठीक है? उनके कम से कम 2 प्लैनेट वक्री हों, क्योंकि आपके भी सर वक्री प्लैनेट हैं 2। मतलब थोड़ा-सा मैंने आपको परेशानी में डाल दिया, पर परेशानी वाली बात नहीं। अगर हो, कोई किसी पंडित जी से मतलब चार्ट चेक करवा लीजिएगा, शादी करें जब, कि मतलब इनके प्लैनेट वक्री हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आपके भी वक्री हैं, अगर सामने वाले के भी वक्री हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है? बाकी कोई इतना मतलब इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी शनि, गुरु वक्री हैं, तो थोड़ा-सा आपको कोई भी काम है वो कल पे नहीं छोड़ना है, हमेशा उसको पूरा करना है, टाइम से पूरा करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए आप, ठीक है? और दूसरा जो क्वेश्चन था, वो सच्चू जी का था, जो रह गया था अधूरा, उसको मैं पूरा कर देता हूँ, फिर ओवर करेंगे। एक एक चार्ट धीरज पटेल जी का रह रहा है, थोड़ा-सा उनका क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा-सा देख लेंगे, ठीक है? और सच्चू जी का कहाँ गया है, इनका चार्ट देख लेते हैं एक बार। ये है इनका चार्ट। इनके चार्ट में ये पूछ रहे थे मैरिज को लेके, इन्होंने पूछा था, हाँ, मैरिज को लेके अच्छा है चार्ट इनका। ये पूछ रहे थे कि इनका मैरिज को लेके टाइम पीरियड कैसा है, कब है, ठीक है? तो राहु का टाइम पीरियड चल रहा है इनका भी, जिनके भी चार्ट में देखिए, ये मैरिज का टाइम पीरियड ही तो मैं बता रहा था आपको। राहु में शुक्र का टाइम पीरियड चल रहा है, ये शादी को लेके ये टाइम पीरियड है ये, ठीक है? 2026 तक। ये मतलब कि दशा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर-अंदर मैरिज हो जाएगी, ठीक है? और राहु सूर्य का टाइम पीरियड है, राहु राहु सूर्य का टाइम पीरियड है, ठीक है? तो सूर्य का मंगल पे दृष्टि है, 7 नंबर राशि है, 7 नंबर जो साइन है ना, वो मैरिज का है, ठीक है? ये जो साइन है 7 नंबर, ये मैरिज का है, और शुक्र है, ये भी मैरिज का कारक है, और ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और सातों भाव भी मैरिज का है, ठीक है? ये 3 चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो इनका जो टाइम पीरियड है, वो राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, सेकंड हाउस में बैठे हैं, ठीक है? तो राहु में शुक्र का टाइम पीरियड है, तो मैरिज को लेके ये टाइम पीरियड चल रहा है इनका, ठीक है? और मतलब कि मैरिज इसी टाइम पीरियड में होगी, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है ये, ठीक है? तो इसी टाइम पीरियड में मैरिज होगी, ये इनका क्वेश्चन था। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वो था इनका तीरथ पटेल जी का, कि जो इनका जो चार्ट है, इनका चार्ट तो ठीक है, गुजरात का है इनका तो चार्ट, ठीक है। परवेश परवेश तिवारी जी का चार्ट है, उनका एमपी का, वो कह रहे थे कि एमपी डाल दिया है आपने। टाइम क्या नाम है इनका, दिल्ली नहीं है, एमपी का है जन्म इनका। तो मैं डालने की कोशिश कर रहा था उस टाइम भी, तो वापस करने की कोशिश करते हैं एक बार। इनका चार्ट वापस से खोलते हैं परवेश तिवारी जी का, और परवेश तिवारी जी का वापस से खोलते हैं। एमपी ग्वालियर डाल देते हैं, एमपी ग्वालियर,
एमपी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज नहीं होंगे। एमपी का डाला है मैंने, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज नहीं होंगे जगह से। तो डिग्री देखिए अब कितना है इसका, चार्ट का देखिए 60 डिग्री है। और हम दिल्ली डालेंगे जब, देखिए कितना है। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं फ़र्क क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा सा आपको जिससे समझ आ जाए और बेहतर तरीके से, ठीक है। इसमें दिल्ली डाल के देखते हैं। 60 डिग्री है ना, अभी मैंने दिखाया था आपको। और अब देखिए अब 6 डिग्री है, बस 1 डिग्री का फ़र्क आता है, ठीक है। 1 डिग्री का फ़र्क आया है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। अब मैंने ग्वालियर डाला है इनका, ठीक है। ग्वालियर है ये रहा, ठीक है। ग्वालियर है, एमपी डाला है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज नहीं होंगे अब इनके, क्योंकि इनका मध्य प्रदेश डाल दिया ना, तो मध्य प्रदेश में कहीं पे भी जन्म होगा इनका, तो इनके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज नहीं होंगे, तो डिग्री भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इनका 60 डिग्री का लगन है, ठीक है। अब लगन में मंगल है, तो इनका भी शायद आईएएस को लेके क्वेश्चन था कि आईएएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। इसको लेके क्वेश्चन था इनका। तो इनका चार्ट अच्छा है, ठीक है। गुरु शुक्र और चंद्र हैं छठे भाव में। तो जो गुरु है वो अपनी राशि में है, शुक्र भी अच्छा है इनका, ठीक है। भाव आज नीच का है, ठीक है। राशि वाइज उच्च का है। और जो लग्नेश है वो भी गुरु ही है, सॉरी, जो लग्नेश है वही वो भी शुक्र ही है। शुक्र उच्च का है, भाव वाइज नीच का है, राशि वाइज उच्च का है, ठीक है। तो शनि भी इनका नीच का है। मतलब थोड़ा चार्ट में जब प्रॉब्लम रहता है ना तो वो दिखता है चार्ट में, ठीक है। और वो स्ट्रगल भी दिखता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वजह से। और इनका शुक्र का ही, सॉरी शुक्र का नहीं, इनका बुध का टाइम पीरियड चल रहा है। और बुध में बुध में गुरु का टाइम पीरियड चल रहा है इनका, ठीक है। तो ये अच्छा टाइम पीरियड है इनका, इनको कोशिश करना चाहिए इस टाइम में, ठीक है। और मेरा कहने का कोशिश वर्ड कहने का मतलब ये है कि रेगुलरली आप लाइब्रेरी जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर आप आईएएस के बारे में बोल रहे हो मेरे से, तो आप रेगुलर लाइब्रेरी जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो 6-7 घंटे, ठीक है। रेगुलरली आप जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज जो पढ़ा है उसको पूरा का पूरा समाप्त करा है कि नहीं करा है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। मतलब यार मैं मेरे से ना लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब मैं ये बनूँगा कि नहीं बनूँगा। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोटॉक पे काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, किसी भी ऐप पे काम करता हूँ, तो मैं उस पे मेहनत करता हूँ, ठीक है। और मैंने जब पढ़ाई भी करी तो मैं मतलब मुझे मेरे जितनी क्षमता थी मैंने उतना मतलब उसको करा। मैंने बड़े-बड़े ड्रीम भी अगर रखे, तो मैंने बड़े-बड़े ड्रीम रखे, तो मैंने मतलब कोशिश करी कि मैं मतलब उसमें मतलब उतना एफ़र्ट दे पाऊँ। और जब मैं नहीं दे पाया तो मैंने उन चीज़ों को छोड़ भी दिया और अपनी लाइफ़ को दूसरे डायरेक्शन में लेके गया। तो हमेशा ना ये बात याद रखो कि मतलब एक ही चीज़ से फ़िक्स नहीं करना है अपने आप को कभी भी। अगर आप कोई और कुछ करना चाहते हो तो और कुछ भी आप कर सकते हो। गुरु च शुक्र और चंद्र है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम है आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी ऐसा काम है जो शुक्र है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसमें आपका क्रिएटिव मतलब कि काम आ जाता है आपका, जहाँ पे भी शुक्र इन्वॉल्व होता है। तो कोई भी क्रिएटिव काम है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और जॉब जॉब को लेके आप पूछ रहे हो, थोड़ा-सा स्ट्रगल चार्ट में है, सूर्य 5th हाउस में है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु 10वें भाव में है, ठीक है सर। तो राहु 10वें भाव में ना तो जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि डिले होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। राहु शनि जब 10वें भाव में रहते हैं तो डिले होता है और प्रॉब्लम नहीं होती, डिनायल नहीं होगा, डिले होगा। और आईएएस को लेके आप पूछ रहे हो तो आईएएस ना काफ़ी मतलब आपको भी पता है कि किस तरीके की जॉब है, किस तरीके का क्या है, उसमें कितनी सीटें हैं, आपको अच्छे से पता है। आप कहो तो मैं थोड़ा-सा उस पे डिस्कस कर देता हूँ। 24 के आसपास टोटल अंक होते हैं, ठीक है? और 375 के आसपास का इंटरव्यू रहता है। जीएस 1 का ढाई 250, डीए जीएस 1 250, जीएस 2 250, जीएस 3 250, जीएस 4, ठीक है? और आपका क्या नाम है, एथिक्स का तो चौथा ही हो गया ना, वो जीएस 4 में ही आ गया एथिक्स। और उसके बाद में निबंध का आपका 250 है और 250 ठीक है, आपके ऑप्शनल होते हैं। तो मुझे पता है वो चीज़ें, ठीक है।
मुझे बिल्कुल अच्छे से पता हैं सारी चीज़ें, ठीक है? 275 आपका इंटरव्यू का है ना? और फिर आपका क्या बोलते हैं आपके एग्ज़ाम उसका है सॉरी जीएस का एग्ज़ाम है आपका, फिर सीसैट का एग्ज़ाम है आपका, क्वालीफाइंग है सीसैट का एग्ज़ाम, ठीक है? और जीएस का एग्ज़ाम है आपका, 100 से ऊपर आपको मार्क्स लेके आने पड़ते हैं उसमें, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैटेगरी वाइज़ भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो काफ़ी मेहनत है, ठीक है? आपको ना मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, लगन में मंगल है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा सर, ठीक है? आपको मैं लास्ट बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा, शनि आपका नीच का है, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप 6 से 7 घंटे डेली अगर आप दे रहे हो, डेली आप ईमानदारी से दे रहे हो और उसको दे रहे हो, उसको रिकॉल कर पा रहे हो, तो आप मतलब कि लेके चलिए कि आप आईएएस बनोगे। अब आप कहोगे कि फिर मेरे मतलब चार्ट में है कि नहीं है, चार्ट में होगा तो ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। आपका खुद का एफर्ट भी मायने रखता है, ठीक है? आपका खुद का एफर्ट भी मायने रखता है। मैंने ये बात इसलिए बोली है, देखिए आपका जो लग्नेश है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव में बैठा है, ठीक है? छठा भाव क्या है? स्ट्रगल का है, ठीक है? आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका लग्नेश भी वो बताने की कोशिश कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो ये है ओवरऑल डिस्कशन।